जरा समझने की कोशिश आज करते हैं कि अमेरिकी बाजारों से इस वक्त कैसे संकेत मिल रहे हैं, साथ ही इस बेसिस पर और लोकल संकेतों को मिलाकर भारतीय बाजारों में कमाई की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। कमोडिटी बाजार का भी पूरा हाल और अपडेट आपके सामने हम रखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों से क्योंकि एक्शन यहां पर भरपूर है। हमारे साथ है नेहा आनंद। नेहा, गुड मॉर्निंग। ये जो लगातार अमेरिकी बाजार हाई पर हाई बना रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है? लेकिन उसके साथ ही शायद भारत को लेकर ट्रंप ने कुछ और कहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति। इनफैक्ट उसी बात से शुरुआत करेंगे क्योंकि ट्रंप साहब जो कहते हैं मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है, एटलीस्ट छोटी अवधि में ही। तो इस बार थोड़े से पॉजिटिव बयान निकल कर आए हैं। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर ट्रंप ने काफी संतुष्टि जताई है। उनका पहले यही पेन पॉइंट था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, भले ही उनको सस्ता मिल रहा हो। उसके बाद वो टैरिफ में किसी तरह की रियायत देंगे, जो उन्होंने अगस्त में 25 से बढ़ाकर 50% कर दी थी। तो इसके बाद उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ अमेरिका के जो ऊंचे टैरिफ है उससे प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार वो काफी अच्छा व्यक्ति बताते रहे हैं, अपना खास मित्र बताते रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो ये एक पॉजिटिव नोट से ही आगे बढ़ती हुई बात दिखाई देती है। हालांकि ट्रेड डील पर बात कब बनेगी, कितनी रियायत आगे जाकर टैरिफ कटौती में मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन द फेस ऑफ इट ये एक पॉजिटिव बयान है ट्रंप साहब की तरफ से। अब आपने जिक्र किया अमेरिकी बाजारों की स्ट्रेंथ का। बिल्कुल, नए साल की शुरुआत बहुत ही धूमधाम के साथ अमेरिकी मार्केट्स ने की और एक के बाद एक वहां के जो बड़े इंडिसेस हैं वो लाइफ हाई और लाइफ क्लोजिंग दर्ज कराते जा रहे हैं। अब कल हमने जिक्र किया था कि किस प्रकार से मंडे को यहाँ पर डाउ जोन्स की तरफ से एक लाइफ हाई दर्ज हुआ है। चौतरफा हरियाली का माहौल है। डाउ जोन्स और S&P ने भी इस बार अपना नया लाइफ हाई, साल का पहली लाइफ क्लोजिंग और पहला ऑल टाइम हाई दर्ज कर दिया है। S&P की बात करें तो 42 अंक चढ़कर पहली बार हमने देखा 6,944 के ऊपर बंद हुआ है। और अगर लाइफ क्लोजिंग की बात करें तो माफ कीजिएगा, लाइफ हाई की बात करें तो 6,948 के पास ये दर्ज हुई है। ये ऑल टाइम हाई अब हिस्ट्री में दर्ज हो गया। डाउ की बात करें तो इसमें लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हमने लाइफ हाई बनते हुए देखे हैं। 49,509 अब ये इतिहास में दर्ज हो चुका है लेवल। इस रिकॉर्ड हाई को इसने छुआ है और हमने देखा कि 485 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ लेकर ये इसने लाइफ क्लोजिंग भी दर्ज की है। नास्डैक की बात करें, ये दूसरे दिन मजबूत है लेकिन अभी भी अपने लाइफ हाई से थोड़ी दूरी पर है। स्ट्रेंथ दिखी 150 अंकों की। रसल की बात करें जो कि अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहाँ पर भी भरपूर तेजी। अपने लाइफ हाई से बस 10-12 पॉइंट्स की ही दूरी पर ये इंडेक्स रह गया है और 4 हफ्ते की ऊंचाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद है, बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ की जो उम्मीद है, उस वजह से हमने मार्केट्स में स्ट्रेंथ देखी। और पता है स्वाति, खास बात यह है कि कल S&P जो कि वहां का बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है, उसके 11 सेक्टर्स में से 9 सेक्टर्स में बहुत मजबूती देखने को मिली। मतलब काफी समय के बाद सिर्फ AI, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की तरफ से ही या फाइनेंशियल्स की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं आई है, चौतरफा स्ट्रेंथ आप एक तरह से कह सकते हैं देखने को मिली। यही कारण है माइक्रोन, शेवरॉन, एलाई लिली, यूनाइटेड हेल्थ जैसे तमाम बड़े जो अपने सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं, सब में मजबूती कल देखने को मिली। याद रखिएगा आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में जॉब्स ओपनिंग, फैक्ट्री ऑर्डर्स और सर्विस PMI जैसे बड़े इकोनॉमिक डेटा निकल कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। यहाँ पर हमने देखा एक बार फिर से 98 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड सपाट सुस्त रही है 4.17% के पास। सोना यहाँ पर $60 की स्ट्रेंथ देखी, 4500 के ऊपर, $4500 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब रहा। लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली है। चांदी की बात करें, यहाँ लाइफ हाई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों जगह बना है। 2,60,000 के करीब हमने देखा कि घरेलू बाजार में लाइफ हाई बना है। इंटरनेशनल मार्केट में $82 के ऊपर निकलकर इसने लाइफ हाई बनाया है। कच्चा तेल 2% गिरा, $61 की कमजोरी यहाँ देखने को मिली है। कॉपर ने दूसरे दिन लाइफ हाई बनाया है $13,400 के करीब। एल्यूमिनियम 5वें दिन मजबूत है, ये अप्रैल 2022 की ऊंचाई पर है। जिंक जनवरी 2023 की ऊंचाई पर है, यानी कि 3 साल के ऊपरी स्तर पर। निकल देखें 7% की जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी है, जून 2024 की ऊंचाई पर यह है। और लेड भी 2 महीने की ऊंचाई पर है। मतलब धुआंधार एक्शन मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है, चाहे प्रेशियस मेटल्स हो, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। और कॉफी, अरेबिका कॉफी की बात करें, इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। 12 दिसंबर यानी कि ऑलमोस्ट ये भी 3.5-4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई है।